मैंने जवाब नहीं दिया। तुम समझते हो मैं तुम्हारी जुबान नहीं खुलवा सकता? हरामजादे। वह उठा और अपनी मूसल जैसी बाह बढ़ाकर मेरे गिरेबान पकड़ लिया। बोल, कहाँ गया था? उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे अपना सांस घुटता सा महसूस हुआ। दिलावर, दामोदर राणा के ठोस स्वर में डांट का फूटता। दिलावर फौरन मुझे छोड़कर वापस सोफे पर बैठ गया। मैं उन दोनों के सामने एक सोफा चेयर पर बैठ गया। अजय, दामोदर राणा का स्वर अपेक्षाकृत नरम था। तुम इस शहर से चले क्यों नहीं जाते हो? मैं चुप रहा। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमें तुमसे नफरत है, वह कहते गया, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम पर जो गुजर चुकी है, तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए वही काफ़ी है। हालांकि मैं जानता था मुझे मुझ जैसे आदमी को कहीं भी और कभी भी मच्छर की तरह मसल देना उनके लिए निहायत मामूली काम था। इसके लिए उनका सिर्फ एक इशारा ही काफ़ी था। लेकिन बात उसूल की थी। मेरी उन लोगों से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। वे बुराई के हामी थे और मैं अच्छाई के लिए लड़ रहा था। मैंने और चुप रहना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मुझे इसी शहर में इसी शहर की आबो हवा पसंद है, मैं बोला, और यहाँ से चले जाने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं है। दिलावर तनिक आगे झुक गया। ज़्यादा चालाक या बहादुर बनने की कोशिश मत करो, वह बोला। हम तुम्हारी ही भलाई की खातिर कह रहे हैं। तुम जरूरत से बहुत ही ज़्यादा जानते हो। इसलिए अगर दिनेश चौधरी की तरह यहाँ से गोल हो जाओ तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा भला सोचने के लिए शुक्रिया, मैंने मुस्करा कर कहा। फिर दामोदर राणा से बोला, अगर तुम सोचते हो जसदेव सिंह द्वारा पता लगाने में कि नीना तुम्हारी बेटी है मेरा भी कुछ हाथ था, तो यह तुम्हारी भूल है। यह बात मुझे भी अखबार पढ़ने के बाद ही पता चली थी। दामोदर राणा ने अपनी सिगरेट एश ट्रे में कुचल दी। मैं जानता हूँ, वह बोला। असलियत यह है अजय, जसदेव इस शहर के काफ़ी लोगों को तगड़ा नुकसान पहुंचाता रहा है और पहुंचाता रहा था, और नुकसान उठाने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसकी जगह उस जैसा ही कोई और आए। मैंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। उसने अपना हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। हालांकि इस वक्त जगदीश प्रसाद विराट दर्पण को चला रहा है, लेकिन किसी को जरा भी नुकसान पहुंचाने वाला आदमी वह नहीं है। तुम्हारी और दिनेश चौधरी की जोड़ी खतरनाक थी। मैं नहीं जानता कि उसके बगैर तुम अकेले कुछ कर सकते हो या नहीं, लेकिन जिन लोगों ने नुकसान उठाया है वे तुम्हें कुछ भी करने से हर हालत में रोकेंगे। और उन लोगों में सबसे पहले आदमी तुम खुद हो। यह आदमी पागल तो नहीं है? दिलावर बम की तरह फटा। हम इसे जान बचाने का मौका दे रहे हैं और यह हम तुम्हें धमकी देने यहाँ नहीं आए हैं अजय। दामोदर राणा ने इस ढंग से कहना जारी रखा मानो बीच में किसी ने हस्तक्षेप ही न किया हो। हम तुम्हें असलियत बताना चाहते हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी सलाह मानो और इस शहर से दूर चले जाओ। दिनेश चौधरी के सामने भी तुमने यही प्रस्ताव रखा था। मैं देख रहा था कि दिलावर मुझसे तो कुपित था ही, लेकिन दामोदर राणा के मेरे प्रति इस रवैये पर भी उसे कम ऐतराज़ नहीं था। दामोदर राणा खामोशी से मुझे घूरता रहा। दिनेश चौधरी के सामने हमने कोई प्रस्ताव नहीं रखा था, अंत में वह बोला। उसने जो कुछ किया उसकी अपनी मर्जी से थी, अपना हौसला था, अपना फैसला था। फिर दिलावर की ओर देखा। दिलावर, मैं अजय से अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। एकाएक कमरे में ब्लेड की धार जैसी खामोशी छा गई। दिलावर ने बड़ी ही हिकारत भरी निगाहों से दामोदर राणा को घूरा। उसकी छोटी छोटी सर्द और बेजान सी आंखों में
पल भर के लिए अजीब सी चमक उभर कर लुप्त हो गई। वह धीरे से उठा और पलट कर देखे बगैर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया गया। अजय, दामोदर राणा धीमे शांत स्वर में बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से दूर चले जाओ। जान बचाने का यह मौका भी उसी की तरह से तुम्हें दे रहा हूं, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बेहतरी इसी में है कि इस शहर से दूर चले जाओ, और जल्दी चले जाओ। फिर उठकर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो दिलावर ठीक उसके सामने खड़ा था। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। दामोदर राणा के आगे बढ़ते ही दिलावर ने अपनी मोटी गर्दन तनिक आगे झुकाई। जो कुछ कहा गया है वह बोला, उस पर सोचना नहीं, अमल करना, समझे? मैंने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अमल करना तो दरकिनार रहा, मैंने उस बारे में सोचने तक की कोशिश नहीं की। मैंने कपड़े उतारे और बिस्तर में जा घुसा। मुद्दत बाद ढंग से सोना नसीब हुआ था। मैं सुबह तक सोता रहा। ठीक उस वक्त जबकि मैंने नाश्ता ख़त्म ही किया था, मदन मैंने उसके लिए एक प्याले में चाय डालते हुए पूछा, क्या खबर लाए हो? कुछ खास नहीं, वह चाय चुसकता हुआ बोला। दिनेश चौधरी के बारे में बहुतों से पूछताछ करने के बाद भी पता नहीं चल सका कि वह कहाँ गया, क्या हुआ। अलबत्ता यह निश्चित रूप से सही है कि उन लोगों ने उसकी हत्या नहीं की। तुमने यह नतीजा कैसे निकाला? बताता हूँ। पहले आप यह बताइए कि क्या जसदेव सिंह के पास कोई ऐसी चीज़ थी जिसे हासिल करने के लिए हर कोई मरा जा रहा हो? मैंने गौर से उसे देखा।